अब हम आपको यह बताएंगे कि पंजाब और कर्नाटक के किसानों में ऐसा कौन सा फर्क है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले पंजाब के किसानों से तो बड़ी खुशी खुशी दिल्ली बुलाकर मुलाकात करते हैं और यह भी कहते हैं कि वो इन किसानों की आवाज देश की संसद में उठाएंगे, लेकिन वो कर्नाटक के उन किसान परिवारों से मिलना भूल जाते हैं जिन्होंने कर्ज और सूखे के कारण आत्महत्या करके अपनी जान दे दी और उनके परिवार आज बड़ी दयनीय स्थिति में है। यानी इस देश में किसानों के बीच भी अब एक तरीके से भेदभाव होने लगा है। किस किसान की बात सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी, किस किसान की बात में कितना वजन है, यह अब राजनीति पर निर्भर होने लगा है। आज दिल्ली में राहुल गांधी ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली बुलाया और उससे मुलाकात की और ये वो किसान हैं जो एमएसपी के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रतिनिधि मंडल में कुल मिलाकर 12 किसान थे जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से आए थे, लेकिन इन किसानों की मांग वही थी जिसके लिए पिछले 5 महीनों से पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और वो मांग है एमएसपी को देश में लीगल गारंटी देने की मांग, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो इन किसानों के साथ डटकर खड़े रहेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। देखिए, राहुल जी के साथ हमारी ये एक मेन बात थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए और आज राहुल जी को विपक्ष का नेता होने के नाते मेमोरेंडम हमने दिया है और उनको ये कहा है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लाओ और ताकि हमारी बात स्ट्रांगली हमारे मसले का हल हो सके। उन्होंने वायदा किया कि हम इस बात को करने के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं और पूरी ताकत से सभी जितने भी हमारे विपक्ष के और पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके साथ मिलकर बैठकर एक स्ट्रांगली पूरी ताकत से ये बिल लेकर आएंगे। अब आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के लिए असली किसान वही हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? क्या उन्हीं को असली किसान माना जाएगा, उन्हीं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन्हीं किसानों को सपोर्ट दिया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा जो मोदी के खिलाफ काम करते हैं, मोदी के खिलाफ मांग करते हैं? क्योंकि आज ही कर्नाटक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा है कि पिछले 15 महीनों में अकेले कर्नाटक राज्य में 1182 किसानों ने कर्ज, सूखे और फसलों को हुए नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली। 1182 किसान पिछले 15 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहां पिछले 15 महीनों से हर दिन औसतन 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन किसानों की बात करने वाला या इनके परिवारों को दिल्ली बुलाकर उनका दर्द बांटने वाला, उनके साथ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल से आई हैं जो अभी आप देख रहे हैं और वहां पिछले दिनों एक किसान ने आत्महत्या की है। ये एक छोटा किसान था जिसके घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर, उसकी परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो किसान था जिसके पास अपनी सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी और इस पर खेती करने के लिए इस किसान ने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था और जब ये इस कर्ज को नहीं चुका पाया तो इसने आखिरी रास्ते के तौर पर आत्महत्या कर ली और ये किसान अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर गया है। और यह रोती बिलखती महिला इस मृतक किसान की पत्नी है जिसका कहना है कि आज तक कोई भी नेता उससे मिलने के लिए, उसका दर्द बांटने के लिए उसके घर नहीं आया और ना ही उनके परिवार को आज तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है। और यह कहानी उस किसान परिवार की है जो कर्नाटक राज्य में रहता है जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी पंजाब के उन तमाम किसानों से तो मिलते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि हम आपकी आवाज संसद में उठाएंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक के इन गरीब किसान परिवारों से मिलना भूल जाते हैं
या फिर उन्हें लगता है कि कर्नाटक के किसानों से मिलकर उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। हमारे पास 2 एकड़ जमीन थी। हमें बहुत नुकसान हुआ। हमने कई तरह की खेती की, लेकिन हर खेती में नुकसान हुआ। मेरे 3 बच्चे हैं और पति दिव्यांग थे। हमने अपनी एक बेटी की शादी की, जिसके बाद हम पर कर्ज हो गया और यही मेरे पति की मौत का कारण बना। हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज था। बैंक ने हमसे सब कुछ छीन लिया। वो इस कर्ज की वजह से बहुत परेशान थे, कुछ खाते नहीं थे। हमें कुछ नहीं सूझ रहा था कि आखिर क्या करें। कर्जदार घर पर आ रहे थे, लिहाजा उन्होंने मरने का फैसला लिया और जहर खा लिया। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आज तक के संवाददाता और आज तक की टीम इस किसान के घर पहुंचे, जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने इस किसान के परिवार से मुलाकात की, उनकी बात सुनी, उनका वीडियो बनाया और ये वीडियो आज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये वीडियो असल में राहुल गांधी को बनाना चाहिए था? जैसे हमारे संवाददाता इनके घर गए, असल में वैसे राहुल गांधी को इनके घर जाना चाहिए था। उस किसान की पत्नी से, परिवार से, बच्चों से मिलना चाहिए था और वहां से एक वीडियो बनाकर YouTube पर डालना चाहिए था और बताना चाहिए था कि वो इस तरह के हजारों किसान परिवारों के साथ जो कर्नाटक में मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। हालांकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के असहयोग की वजह से उनके राज्य में किसानों की स्थिति इतनी खराब है और वो इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। इसका दोष राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार को जाता है। मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। I'll check up today, but comparatively early is less last year death case. Last year drought too much is comparatively 100 years is a very serious drought. Central government is not cooperate also. You know better than me. So finally I'm going to Supreme Court and get some relief. So yes, government of Karnataka lot of relief to farmers. Government of Karnataka is try to zero suicide. कर्नाटक के कृषि मंत्री का पक्ष हमने आपको सुना दिया, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है, जहां नेता किसानों को लेकर इतने सेलेक्टिव हो जाते हैं कि उन्हें पंजाब के किसान तो असली किसान लगते हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों को वो किसान मानते ही नहीं। और हमारे देश का मीडिया भी कई बार यही गलती करता रहता है। आज भी जितना पॉलिटिकल ग्लैमर पंजाब में हाईवे पर धरना प्रदर्शन करके, हाईवे को घेर कर आंदोलन कर रहे किसानों की कवरेज में मिलता है, उतना पॉलिटिकल ग्लैमर देश के बाकी राज्यों के किसानों की कवरेज में नहीं मिलता। और इसे आप ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि हमारे देश के नेता और जो पार्टियां हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके जरिए वो एक संदेश दे सकें किसी को भी। और इस बात को समझाने के लिए आज आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं, ध्यान से आप सुनिएगा और फिर अपना मन बनाइएगा। वर्ष 2022 में कृषि के क्षेत्र से जुड़े कुल 11,290 किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की थी और इनमें भी सबसे ज्यादा 4,248 किसान महाराष्ट्र के थे, 2,392 किसान कर्नाटक के थे, 917 किसान आंध्र प्रदेश के, 728 किसान तमिलनाडु के, 641 किसान मध्य प्रदेश के। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी इन राज्यों के किसानों को अपनी मांगों के लिए सड़कें और हाईवे घेर कर आंदोलन करते हुए देखा है? क्या आपने मीडिया में या राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को इन राज्यों के किसानों के साथ जाकर मिलते हुए देखा है, ये बयान देते हुए देखा है कि हम आपकी बात संसद में उठाएंगे और हम आपको पूरा समर्थन देंगे? शायद नहीं देखा होगा। भारत में सबसे ज्यादा आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं, जबकि इन राज्यों में किसानों की प्रति व्यक्ति आय
पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेघालय में प्रत्येक किसान परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपए है। पंजाब में 3,20,000 रुपए, हरियाणा में 2,70,000 रुपए। लेकिन जिस कर्नाटक में एक किसान परिवार की सालाना आय सिर्फ 1,60,000 रुपए है, गुजरात में 1.5 लाख रुपए है, महाराष्ट्र में 1,40,000 है, छत्तीसगढ़ में 1,20,000 है, बिहार में सिर्फ 90,000 है और झारखंड में तो सिर्फ 60,000 है। वहां के किसान कभी आंदोलन करने के लिए दिल्ली नहीं आ पाते और ना ही कभी अपनी मांगों को लेकर कई कई महीनों तक किसी सड़क या हाईवे को घेर कर बंद करते हैं। वो कर नहीं पाते, इसीलिए उनकी बात दिल्ली तक पहुंचती नहीं, आप तक कभी पहुंचती नहीं। वरना क्या किसान सिर्फ 2 राज्यों में ही रहते हैं? देश के बाकी हिस्सों में किसान नहीं रहते? उन किसानों की आवाज कौन उठाएगा? और शायद यही कारण है कि इन गरीब किसानों को विपक्षी दल किसान ही नहीं मानते। लेकिन जिन राज्यों में किसान मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करते हैं और उसकी क्षमता रखते हैं, उन किसानों को हाथों हाथ ले लिया जाता है और उनसे मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती है, संसद में भी उनकी मांगों को उठाने का वादा किया जाता है, उनके साथ वीडियो भी बनाए जाते हैं। और हम इसमें कुछ गलत भी नहीं मानते, ये लोकतंत्र है। हर पार्टी को, हर नेता को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। वो जैसे चाहे अपनी राजनीति कर सकता है, जिस किसान से चाहे या जिस वर्ग से चाहे मिल सकता है, वीडियो बना सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर पंजाब के किसानों की आवाज संसद में उठाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्हें कर्नाटक भी जाना चाहिए, जहां हर दिन औसतन 2 किसान कर्जे की वजह से, सूखे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। कर्नाटक भी उन्हीं का राज्य है। वो विपक्ष के नेता बने हैं और पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं, एक राज्य 2 राज्यों के नहीं। हर वर्ग के विपक्ष के नेता हैं और वो पूरे भारत के विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्हें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कर्नाटक भी उतना ही प्यारा होना चाहिए जितना प्यारा हरियाणा या पंजाब है। और उन्हें यह नहीं देखना चाहिए कि किन किसानों का मुद्दा उठाने से उन्हें मोदी सरकार को दबाने में राजनीतिक लाभ मिलेगा। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि अभी यानी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति को बरकरार रखा जाए और यह बॉर्डर ऐसे ही बंद रहेगा, इसे खोल नहीं सकते। और इस मामले को सुलझाने के लिए अब एक स्वतंत्र कमेटी गठित की जाएगी, जिसके लिए अदालत ने आज हरियाणा और पंजाब सरकारों से सुझाव मांगे हैं। और इससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन का कोई ना कोई समाधान ढूंढना चाहता है। लेकिन हमारी चिंता आज कर्नाटक के किसानों को लेकर है, जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए कोई याचिका किसी भी अदालत में दायर नहीं हुई है। यह भी सोचिए कि पंजाब को लेकर तो तुरंत याचिकाएं दायर हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL लग जाती है, बड़े बड़े वकील उतर जाते हैं। लेकिन जब बाकी के राज्यों में, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इनके लिए कोई PIL नहीं डाल रहा, इनके लिए कोई याचिका लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहा। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक के इन किसानों के बारे में कौन सोचेगा। और इसीलिए राहुल गांधी से आज हमारी विनम्र विनती यही है कि उन्हें कर्नाटक के इन किसानों के घरों में जाना चाहिए, परिवारों से मिलना चाहिए, वहां भी अपना एक वीडियो बनाना चाहिए और फिर YouTube पर डालकर, सोशल मीडिया पर डालकर पूरे देश के लोगों को बताना चाहिए कि ये किसान क्या कह रहे हैं। एक और पॉइंट है, आज बड़ी बहस इस बात पर चल रही है, असली किसान है कौन? क्या असली किसान वही है जो हाईवे को ब्लॉक करके पंजाब हरियाणा की सीमा पर या दिल्ली की सीमा पर महीनों महीनों हाईवे को ब्लॉक कर कर वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है और जो मीडिया में 24 घंटे छाए रहते हैं? क्या वही असली किसान है? असल में किसान कौन होता है? हमारे देश का 99% किसान जो है, गरीब किसान, वो आज भी गैर राजनीतिक किसान है। उसका किसी प्रकार की राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। उसके पास इतना समय कहां है कि वो कोई राजनीति करे? उसके पास इतना समय कहां है कि वो सोचे कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, कोई दूसरी पार्टी क्या कर रही है? उसके पास तो अपनी जान बचाने के लिए भी समय नहीं है। और जो असली अन्नदाता है वो नेता नहीं है, वो सिर्फ अन्नदाता के तौर पर सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा अन्न कैसे पैदा किया जाए। उसमें नेता होने के गुण है ही नहीं। लेकिन जो अन्नदाता नेता बन चुके हैं, जिन्हें नेतागिरी के जो नुस्खे हैं वो पता चल चुके हैं,
आज हर जगह वही लोग छाए हुए हैं और अब किसानों के मुद्दों पर भी जमकर राजनीति हो रही है। हमारा पक्ष सिर्फ इतना है, हम ना तो पंजाब के किसानों के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हरियाणा के किसानों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम बस ये चाहते हैं कि जो देश के बाकी के राज्यों के किसान हैं उन्हें भी अपने साथ ले लीजिए और उनके हक की भी बात आप सबको करनी चाहिए।